Good evening, everyone. Good evening, guys. Good evening, Ashwath. Okay. So let's start today's doubt session. Guys, am I audible? Good evening, Yash. Okay, cool. तो आवाज में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए बीच में या मतलब स्क्रीन प्रॉपरली नहीं दिख रही हो तो अब बता दीजिएगा. ओके. तो टुडेज डाउट सेशन इज बेस्ड ऑन कोनिक सेक्शन. ओके. तो जो 50 क्वेश्चंस है आपको दिए गए है ना, जो 50 क्वेश्चंस आपको दिए गए सॉल्व करने के लिए, उसके वैसे आपको सॉल्यूशंस हिंट्स एंड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं. बट स्टिल अगर कुछ डाउट है तो वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, कूल. So guys, any doubt from question number 1 to question number 5? Any doubt from question number 1 to question number 5? Any doubt up to question number 10? Okay, good. Any doubt up to question number 15? Yes, Priya. Conic section. उसके जो जेई मेंस के क्वेश्चंस आपको गिवन है जेई मेंस से रिलेटेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. मतलब वो हम डिस्कस कर रहे हैं. गाइज, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 20? ओके, 12th क्वेश्चन में डाउट आ रहा है. अश्वथ, अनम्यूट कर लो. हेलो सर. हाय अश्वथ. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12th में डाउट है अश्वथ को. क्वेश्चन नंबर 12th आप चेक करो. ओके, क्वेश्चन नंबर 12th में नहीं क्या वो क्वेश्चन में एक पार्ट मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ. वो करेक्शन आया मेरे पास 12th के लिए. तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें आपको गिवन है लेट ओ बी द वर्टेक्स एंड क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला. वो पैराबोला का इक्वेशन मिसिंग है. वो पैराबोला का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y. ये आपका पैराबोला का इक्वेशन है. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y. ये पैराबोला का इक्वेशन. ठीक है सर? यस सर. ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं अभी. मतलब क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो अब उन्होंने क्या बोला है कि हमें एक पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जो पॉइंट ओ मतलब वर्टेक्स. वैसे इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या हो जाएगा? 0,0. ठीक है, तो ये 0,0 आपका वर्टेक्स हो गया. और फिर दूसरा पॉइंट इसी पैराबोला पे है, उसको उन्होंने क्यू बोल दिया. अभी के लिए मैं नीचे क्यू को x1 y1 बोल देता हूँ. ध्यान रखना, क्यू जो है वो पैराबोला पे लाई करता है, तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. वो हम बाद में, या ठीक है मैं साइड में ले लेता हूँ. क्योंकि पॉइंट क्यू पैराबोला पे लाई करता है, तो x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 8y1. ये ठीक है? यस सर. ओके. अब आपको बोला है एक पॉइंट पी जिसका हमें लोकस फाइंड करना है, उसको मैं h कॉमा के बोल देता हूँ. मान लो ये आपका पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट h कॉमा के. ये पॉइंट पी जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट OQ को इन द रेशियो 1:3, और हमें पॉइंट पी का लोकस फाइंड करना है. क्वेश्चन क्लियर हुआ सर? यस सर. स्टेप्स बताओ क्या करोगे. सर सबसे पहले वो पैरामेट्रिक पॉइंट्स से अगर करने जाए तो उसे हाँ, पैरामेट्रिक पॉइंट भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ठीक है, आपने क्या पैरामेट्रिक पॉइंट नहीं तो यूज कर फिर लो. सर इससे सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. सर एक्सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं. तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा बेसिकली 1 इंटू x1 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 3. तो वो कितना आ जाएगा? x1/4 आ जाएगा क्या? हाँ सर. सिमिलरली जो k है, क्या वो y1/4 आ जाएगा? यस सर. राइट. ठीक है, सेम मतलब तरीके से अप्लाई करके. तो अब हमें h और k के बीच में इक्वेशन फाइंड करना है. नाउ h इज मतलब h x1 के टर्म्स में, k y1 के टर्म्स में. तो x1 y1 के बीच में इक्वेशन आएगा तो भी काम हो जाएगा. और x1 y1 के बीच में हमारे पास इक्वेशन है, तो यहाँ से मैं x1 को बेसिकली क्या लिख सकता हूँ? 4h. और y1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4k. ये दोनों वैल्यूज में यहाँ पे पुट कर दूंगा. ये दोनों वैल्यूज में यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा आपका? 4h
होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 4k, ये आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई करोगे एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2k आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y इस टाइप में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। चेक करो लास्ट ऑप्शन आंसर दिया है क्या? हाँ सर, वही आंसर दिया है। हाँ 12 का ठीक है, लास्ट ऑप्शन आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर, क्लियर। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हो आप, पैरामीटर फिर वो टी आप पैरामीटर ले लो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लो, फिर बाद में एच और के दोनों टी के टर्म्स में आ जाएंगे, आपको टी एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाँ सर। वैसे भी कर सकते हो। यस। ओके कूल। So guys, this was question number 12. Any doubt up to question number 20? Okay, good. Any doubt up to question number 25? Okay, 17 क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, 17 क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। प्रिया, इज इट पॉसिबल कि हम डिस्कस कर सके या वो प्रॉब्लम है? ओके ठीक है, तो 17 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने चेक किया श्रेया? तो सोल्यूशन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट में डाउट है या कंप्लीटली आपको क्वेश्चन में डाउट है? श्रेया, ओके ठीक है, चेक कर लेंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 आप रीड करो। ओके उसमें ठीक है, जो कंसेप्ट दे रखा है, अगर हमने क्या डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा आ जाएगा। मान लो इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो क्वेश्चन क्या बोला है, अ वाटर जेट फ्रॉम अ फाउंटेन रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट ऑफ 4 मीटर एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ ऑफ वाटर आउटलेट। तो मान लो ये पॉइंट ओ है ओरिजिन, और यहाँ से नहीं क्या वाटर आउटलेट है, बेसिकली फाउंटेन जा रहा है, ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, मतलब ये वाटर जेट जो है, और फिर ठीक है इस टाइप में, तो इस टाइप में मान लो ये कुछ आपका आ गया। ठीक है ऐसा। अब उन्होंने क्या बोला, जो मैक्सिमम हाइट वो अचीव कर रहा है, वो अचीव कर रहा है 4 मीटर का। तो ये जो है ये कितना हो जाएगा 4 मीटर, और ये जो मतलब वाटर आउटलेट है वहां से कितने डिस्टेंस पे वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है, तो 0.5 मीटर। तो ये बेसिकली हो गया 0.5 मीटर। ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन है। ये क्लियर हुआ श्रेया? यहाँ तक तो क्लियर है? ओके ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द हाइट ऑफ द जेट अबव द हॉरिजॉन्टल ओ एक्स, मतलब ये आपका जो लाइन है इसके अबव एट अ डिस्टेंस 0.75 मीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। तो बेसिकली पॉइंट ओ से 0.75 मीटर, देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा सिमेट्री से, इतना 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली ये पॉइंट हो जाएगा 1,0। ये तो आप बोल ही सकते हो। हमें नीचे ये मतलब हाइट फाइंड करना है एट एक्स 0.75, मतलब बेसिकली ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं ऐसा बोल दूं 0.75 y1, तो हमें y1 की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें हाइट पता चल जाएगा वाटर जेट का। यहाँ तक क्लियर पूरा? ओके ठीक है। तो अब सॉल्व करने का मेथड क्या है, या तो आपने क्या आप बना सकते हो, अगर वैसे आपको इक्वेशन टाइप बना के सोचना है तो हम पैराबोला का मान लो अगर हम इक्वेशन बनाने गए, ओके, तो अब आपको पता है ये अभी वर्टेक्स ये हो जाएगा आपका, है ना, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0.5। ये मतलब इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्स माइनस सॉरी हाँ एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए को अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ तो -4a वाई माइनस के, इस टाइप आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है, ऐसा सोच सकते हो, या आप ऐसा भी सोच सकते हो सर ये तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये भी सोच सकते हो सर पैराबोला का इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है फिर a नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला टाइप आ। ठीक है, तो इससे ट्राई कर लेते सॉल्व करने का। ओके श्रेया,
ठीक है, तो ये वाला मैं हटा देता हूँ, बस बता रहा हूँ कि इस वे से भी जा सकते हो, बट ये आसान हो जाएगा। अब हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो हमें 3 पॉइंट मतलब 3 अननोन है, तो अगर 3 पॉइंट पता है पैराबोला पे तो काम बन जाएगा। तो एक तो आपको ओरिजिन पता है पैराबोला पे, तो 0,0 पुट करेंगे, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप ये पुट कर दोगे तो बेसिकली आप देखोगे सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से आपका पैराबोला का इक्वेशन अब क्या बन गया, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट आप ये सोच सकते हैं 1,0, तो 1,0 यहाँ पे पुट करो, तो एक्चुअली तो ए प्लस बी 0 आ जाएगा यहाँ से, तो ए प्लस बी 0 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो, नेक्स्ट लाइन पे लिख दे रहा हो, तो आप सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दे रहा हो, तो आप बोल सकते हो बी इक्वल टू माइनस ए। तो अब आपका जो इक्वेशन है पैराबोला का वो हो जाएगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जो था, तो माइनस ए एक्स हम ऐसा सोच सकते हैं। यहाँ तक हम आ गए। अब थर्ड पॉइंट जो है इस पैराबोला पे, बेसिकली वो ये पॉइंट आपका वर्टेक्स वाला 0.5, 4 उसको यूज कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे कोऑर्डिनेट 0.5, 4, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली 4 इज इक्वल टू, इसको हाफ सोच लेते हैं, तो हाफ मतलब 0.5 को हाफ का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा a/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू माइनस a/4, है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से चेक करेंगे a कितना आ जाएगा आपका, -16 आ जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन बन रहा है, तो आपका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू, ये इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ए कॉमन भी ले सकते हैं, तो -16 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये आपका इक्वेशन आ गया पैराबोला का। यहाँ तक क्लियर है श्रेया, कोई डाउट यहाँ तक? ओके। अब आपको बेसिकली क्या बोला है कि 0.75 मतलब ओरिजिन से 0.75 मीटर की दूरी पे हाइट बताना है वाटर जेट का। तो ये पॉइंट में बेसिकली y कोऑर्डिनेट हमें बताना है, तो x कोऑर्डिनेट हम रख देंगे 0.75। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.75 को तो आसान करने के लिए 3/4 लिख रहा हूँ। ओके, तो 3/4 y1, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, y1 इक्वल्स टू -16, इसका स्क्वायर कर देंगे 9/16 -3/4। तो y1 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -9 और प्लस हो जाएगा 12। तो आपका आंसर आ गया y1 इक्वल टू 3। तो ये आपका आंसर क्लियर है क्लियर? ओके। और जैसे कि आपने चेक भी किया होगा, देखो क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है गाइस, तो हम टाइम इतना टाइम वेस्ट करने की जगह ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वाटर जेट का मैक्सिमम हाइट हमें 4 मीटर दिख रहा है, तो उसके बाद तो हाइट 4 मीटर से कम ही रहेगा। तो जैसे वो एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 4 मीटर से कम है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब बिना सॉल्व करे भी आप डायरेक्टली बता सकते हो, बट मान लो सॉल्व करना पड़ा तो ये आपका मेथड। क्लियर गाइस? ओके, कूल। Guys, any doubt up to question number 25? Any doubt up to question number 30? अजिंक्य कौन से क्वेश्चन में डाउट है? ओके, क्वेश्चन 20 में डाउट आ रहा है। ओके, अजिंक्य अनम्यूट कर लो। सर एक्चुअली मुझे वो सॉल्यूशन के छोटे से स्टेप में डाउट था। ओके ठीक है, बोलो कौन से स्टेप में? सर हमने जहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा है ना, वो मुझे नहीं समझा कि वो लेस देन 0 क्यों हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। ओके जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रोडक्ट ऑफ रूट, ओके ठीक है, तो आप बोल रहे हो वो लेस देन 0 क्यों आ रहा है, ठीक है। हाँ ओके बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो अजिंक्य, ठीक है, तो मान लो मैं कुछ ऐसा अभी मतलब एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, उससे आपको ध्यान में आ जाएगा और कुछ नहीं, हाँ ठीक है।
तो मान लो अभी के लिए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, गिवन है, ठीक है। जैसे आपको T1 प्लस T2 प्लस T3 0 गिवन है ना, हाँ सर। है ना, ओके। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देते हैं। तो बेसिकली क्या, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको एक्सपांड कर देते तो क्या आ जाएगा आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। ये ठीक है, म्यूट कर गए क्या आप? सर प्लस होगा ना उधर। सॉरी माइनस लिख दिया क्या मैंने, सॉरी सॉरी, हाँ प्लस, ओके। हाँ यहाँ पे क्लियर है ना। हाँ सर। तो यहाँ से हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। राइट सर। ठीक है, हाँ। अच्छा यहाँ पे ये भी है, क्योंकि देखो 3 डिफरेंट नॉर्मल्स बोले गए हैं, तो तीनों की वैल्यू सेम तो नहीं हो सकती पैरामीटर की, राइट। राइट सर। मतलब मैं बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो अगर ए बी सी इक्वल नहीं है, चलो ठीक है, कोई एक जीरो, मतलब वैसे तो अगर ए बी सी इक्वल हो पाते और जीरो भी हो पाते तो नहीं क्या, अगर मैं इस वैल्यू की बात, अच्छा ठीक है, इसकी वैल्यू की बात करता मैं, तो ये नहीं, अच्छा ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती, ठीक है, अगर ए बी सी 0 भी पॉसिबल होते थे, मतलब इक्वल भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है वो सब, ठीक है। राइट सर। लेकिन अगर डिफरेंट है, तो अगर एक 0 हुआ तो दूसरे तो 0 हो नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो सकती है रेड बॉक्स की। हाँ सर। मतलब ये LHS की वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव रहने वाली है, सॉरी RHS की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहने वाली है। हाँ। मतलब a प्लस बी प्लस सी हमेशा क्या क्या रहने वाला है, नेगेटिव, ओ ओके सर, समझा। है ना। ओके थैंक। ओके cool. Guys, any doubt up to question number 30? Okay, any doubt up to question number 35? Good. Any doubt up to question number 40? Guys, I hope so सभी ने शीट अटेम्प्ट मतलब सॉल्व करी होगी, और सोल्यूशन से आपके पास तो वैसे मोस्ट ऑफ द चीजें आपको क्लियर हो ही गई होगी। Guys, any doubt up to question number 40? Okay. Guys, क्वेश्चन नंबर 36 आप चेक करो। ओके श्रेया, ये क्वेश्चन में मतलब वैसे आसानी क्वेश्चन है। देखो आपको बोला क्या गया है, जो आपका लेंथ है सेमी माइनर एक्सिस का, वो एक सर्कल के डायमीटर के इक्वल है बेसिकली। तो जो फर्स्ट सर्कल है x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे रेडियस जो है बेसिकली, मतलब R1 अगर मैं बोल दूँ तो रेडियस कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, तो जो डायमीटर है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आपको क्या बोला है, आपका जो एलिप्स है उसका सेमी माइनर एक्सिस इसके इक्वल है। तो अभी के लिए मैं माइनर एक्सिस को 2 भी बोल दूं तो सेमी माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। ओके, फिर आपको बोला गया है जो सेकंड सर्कल एक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसका रेडियस जो है वो कितना है, 2 है, तो इसका डायमीटर जो है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपको बोला है जो आपका सेमी मेजर एक्सिस है वो इसके इक्वल है। तो मान लो मैं मेजर एक्सिस को 2 पे बोल रहा हूँ, तो सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू होगी। ओके, ये गिवन है। अच्छा, अब आपको बोला है द सेंटर ऑफ द एलिप्स, हाँ वही ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस वो सब है। तो इक्वेशन किस टाइप में आएगा आपका, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका एलिप्स होगा, सेंटर ओरिजिन है, और जो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो एलिप्स के मतलब एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बस ए की वैल्यू रखना है, बी की वैल्यू रखना है, तो आंसर एलिप्स का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1।
अब उन्होंने इसको सिंप्लीफाई करके दिया है तो मैं 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 16, ये आपका आंसर। ओके, आई थिंक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आंसर। हाँ, तो 36 का लास्ट ऑप्शन आपका आंसर। क्लियर है किया? ओके, गाइस क्वेश्चन नंबर 35 चेक करो। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ओके, whose axes are coordinate axes and which passes through, ओके ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बोला है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है वो आपके एलिप्स के एक्सेस है, ठीक है। तो ये एक्स, ये वाई, तो एलिप्स ये ऑब्वियसली सेंटर हो जाएगा, ठीक है। एलिप्स जैसा भी फॉर्म होगा, एलिप्स का इक्वेशन लेकिन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एलिप्स का इक्वेशन कुछ इस टाइप का रहेगा। अब आपको ए बी या ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो दो कंडीशन दी होनी चाहिए जो उन्होंने दे रखा है यहाँ पे। पहला तो बोला है एलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट -3, 1, तो -3, 1 ये एलिप्स पे लाई करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं यहाँ पे रखूँ सेटिस्फाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 9/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये पहली चीज आ गई, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी आपको दे रखी है, तो ई आपको दे रखा है √2/5, ठीक है। ई बेसिकली होता क्या है आपका √1 माइनस, अभी के लिए मैं एज्यूम, अच्छा यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है वैसे कुछ, लेकिन देखो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे, ऑप्शन चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा एलिप्स कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आप बोल नहीं सकते ना, देखो गाइस एलिप्स ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। सिर्फ इतना बोला है कि कोऑर्डिनेट एक्सेस आपके वो एलिप्स के एक्सेस है, लेकिन ऑप्शन से अगर आप चेक करोगे तो वो ध्यान में आ जाएगा आपके कि क्या वैल्यू मतलब वैसे हो रही है, ठीक है। क्लियर? ओके, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, नहीं तो फिर आप एज्यूम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ओके, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 34, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 35 बोला था, ओके सॉरी, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में, अच्छा इसमें इसमें डाउट क्या है एग्जैक्टली, मतलब स्टेटमेंट, मतलब दो आपको मतलब कर्व्स दे रखे हैं, पैराबोला और एलिप्स, और एक कॉमन टेंजेंट दे रखा है उसका, और फिर स्टेटमेंट भी रखा है, मतलब स्टेटमेंट 1 में डाउट है, 2 में डाउट है, या पूरा ही क्वेश्चन चेक करना है? प्रिया? ओके, चेक कर लो। अच्छा ओके ठीक है, आंसर रॉन्ग चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कोनिक सेक्शन की शीट डिस्कस हो रही है गाइस, अभी ये सवाल मत पूछो कौन सी शीट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 तक गाइस एक बार फिर से चेक कर लो, कोई क्वेश्चन में डाउट है आपको तो। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 40? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 40? अच्छा हाँ, कोई बोल रहा है सर क्वेश्चन 7 में वो ऑप्शन जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 में डी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर आ रहा है, लास्ट ऑप्शन आपका आंसर है। आंसर है बेसिकली -2, 0, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, -2, 0, तो ये आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार चेक कर लो, लास्ट ऑप्शन आपका आंसर आना चाहिए, वो ऑप्शन मिसिंग है, वो दिया नहीं है, -2, 0 आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार आप चेक कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 40 तक चेक कर लो, कोई डाउट आ रहा है तो।
Guys, any doubt up to question number 40? Okay, question point 3 of solution. Okay. अच्छा, सबसे पहले नहीं क्या क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस कर लेते हैं. गाइस, क्वेश्चन नंबर 41 चेक करो. अश्वत, अनम्यूट कर लो. Yes, sir. Okay, so question number 41, just a second. The equation, okay, represents ellipse, then lambda belongs to. हाँ, बोलो अश्वत, क्या डाउट है इसमें? सर इसका अप्रोच नहीं समझ रहा है कैसे इसको. ओके, ठीक है. तो देखो अप्रोच क्या है. मतलब एलिप्स का इक्वेशन या इवन हाइपरबोला, पैराबोला, इन सब के इक्वेशन आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आप लिख सकते हो, राइट? यस सर. तो जो एक जनरल फॉर्म होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 41 में बात करो, जनरल फॉर्म आपने देखा होगा कि जो अपन डेफिनेशन लिखते हैं, एस बाय पी एम इक्वल टू सम कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम एसेंट्रिसिटी बोल देते हैं ई. यहाँ पे एस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड फोकस. फोकस. पीएम क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स. यस सर. ठीक है. तो अभी के लिए आपने क्या, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आप ऐसा एज्यूम कर लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. अभी आप ये एज्यूम कर लो और क्या करो, फोकस ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया. ठीक है. और फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो अभी के लिए आप अल्फा कॉमा बीटा एज्यूम कर लो. ओके सर. और पॉइंट पी का तो लोकस फाइंड करना है, उसको एच और के एज्यूम करेंगे और बाद में ऑब्वियसली एक्स और वाई से उसको रिप्लेस कर देंगे. तो मैं पहले ही रिप्लेस कर दे रहा हूँ. चलेगा सर. ठीक है. तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एस पी इक्वल्स टू ई टाइम्स पी एम. ठीक है, ये लिख सकते हैं. तो एस पी क्या है, बेसिकली दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस. तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ई टाइम्स. अब पी एम क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का मॉड, मतलब वो एच आएगा बाद में, एक्स और वाई से रिप्लेस हो जाएगा, डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये ठीक है. यस सर. ओके. अब क्या गिवन इक्वेशन हम चेक करते हैं. तो गिवन इक्वेशन में अब ये चीज कैसे अब हिंट मिल सकती है, तो पहले मैं गिवन इक्वेशन लिख लेता हूँ. तो उसमें कुछ ऐसा दिया है आपको, 5x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर लैम्डा के टर्म में कुछ दिया, मैं उसको अभी के लिए एफ ऑफ लैम्डा बोल देता हूँ. ठीक है. और क्या दे रखा है आपको, 3x प्लस 4y माइनस 1, इसका भी स्क्वायर दे रखा है. ठीक है. यस सर. चेक करोगे अश्वत, मान लो अगर मैं इस साइड स्क्वायर रूट लूं, और अच्छा अगर मैं 5 कॉमन ले लूं और स्क्वायर रूट ले लूं, तो ये शायद डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दिख सकता है हमें ये साइड. हाँ सर. राइट. और इसमें अगर आप चेक करोगे, ये कुछ इस टाइप में लिखा है, ए एक्स प्लस बी वाई. जब आप रूट लोगे तो मॉड आ जाएगा ऑब्वियसली यहाँ पे. तो कुछ इस टाइप में लिखा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, लेकिन वो अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिसिंग है फिलहाल. हाँ राइट सर. ठीक है. तो हमें क्या करना होगा, वो चीज जनरेट करना होगा ऑब्वियसली. तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. सबसे पहले तो क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो वो 25 बन के बाहर आ जाएगा. हाँ सर. राइट. अच्छा, बाद में रूट भी लेने वाले हैं वैसे, तो पहले रूट ले लूँ या कैसा करें, या चलो ठीक है पहले रूट ही ले लेते हैं. तो मैं ऐसा लिख देता हूँ इसको कि रूट ऑफ दिस, और जब इसका भी रूट लोगे तो बेसिकली रूट ऑफ ये आ जाएगा इनटू रूट ऑफ ये आ जाएगा, ये स्क्वायर है उसका मतलब ये हट के यहाँ पे मॉड आ जाएगा. ठीक है. हाँ सर. करना है. सबसे पहले मान लो मुझे पीएम बनाना है, सबसे पहले मान लो मुझे पीएम बनाना है. तो नहीं क्या, अगर ये लाइन से डिस्टेंस लिखना है कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई का, तो क्या आएगा, 3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा. यस सर. वैसे रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है ना. हाँ सर. तो आपने क्या किया है, रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से डिवाइड किया. ऑब्वियसली बात है, बैलेंस करने के लिए रूट 3 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया. यस सर. ओके. तो ये वाला पार्ट जो है वो तो कितना हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आपका पीएम. यस सर. अब यहाँ पे मैं एसपी जनरेट करने की कोशिश करूंगा और जो भी बचे हुआ रहेगा वो ई बन जाएगा. यस सर. राइट. ठीक है. ओके. तो नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो मैं 5 कॉमन लूंगा, वो 5 स्क्वायर बन के मतलब 25 बाहर आएगा, रूट के बाद वापस 5 बन जाएगा. हाँ सर. तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ. तो क्या आ जाएगा, 5 बाहर आ गया और रूट के अंदर जो है वो 5 बाहर आ गया. रूट के अंदर है आपका x माइनस 1/2, 1/5 बचेगा, x माइनस 1/5 होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 2/5 होल स्क्वायर, ये बच जाएगा, इक्वल्स टू हमारा रूट ऑफ वो जो भी लैम्डा का फंक्शन था वो बचा था, इनटू बची हुई चीज तो क्या है आपकी पीएम है ना, बची हुई चीज तो क्या हो गई, वो पीएम हो गई। मतलब यस आसान, मतलब ये थोड़ा सा आसान लगना चाहिए इसलिए वैसा लिख रहा हूँ, इसको पीएम लिख दिया, और ये तो 5 हो गया है ना, √3² + 4², ये तो क्या हो गया 5 हो गया। हाँ सर तो यहाँ पे इंटू 5 में लिख देता हूँ। ओके, यहाँ तक लिख दिया। अब आप चेक करो दोनों साइड से 5 और 5 तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। और हाँ ये सर जो पार्ट है, क्या आपको ये एसपी दिख रहा है, मतलब 2 पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस फॉर्मूला, एक पॉइंट क्या है आपका x, y, और दूसरा पॉइंट क्या है 1/5, 2/5। यस सर तो अगर कोई आपको पूछे कि भाई फोकस, मतलब हमें पता है एलिप्स आने वाला है या वो गिवन भी है क्वेश्चन में, तो अगर कोई पूछे कि बताओ एलिप्स का फोकस, मतलब एक फोकस क्या है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो 1/5, 2/5। और हाँ right. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी आप बोल सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आएगा, 3x + 4y - 1 = 0। यस सर ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ये तो जो है वो एसपी बन गया, और ये रूट ऑफ एफ लैम्डा ये जो है वो आपका ठीक है बचा है, और यहाँ पे पीएम रहेगा। तो ये तो जो रिमेनिंग पार्ट है ये ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, ये पार्ट ई होना चाहिए ई ना, एसपी इक्वल टू ई टाइम्स पीएम, ये पार्ट ई होना चाहिए, ये ध्यान में आ रहा है। हाँ सर ओके, अगर वो बोलते कि यहाँ पे पैराबोला आना चाहिए, मान लो ऐसा बोल देते कि पैराबोला आ रहा है, तो ई की वैल्यू क्या आ जाती, 1 आ जाती, हाँ राइट सर राइट। हाँ ठीक है, अगर वो बोलते कि मान लो एलिप्स आ रहा है, तो ई पे मतलब एलिप्स बोला है यहाँ पे, तो ई पे क्या कंडीशन है, लेस देन 1 होगा सिर्फ लेस देन 1 नहीं। हाँ 0 और 1 के बीच में लाइन पर ठीक है, हाँ ये आपका कंडीशन 1 पे आ यस जाएगा पैराबोला, और 1 से जब आप ग्रेटर ले लोगे तो क्या आ जाएगा, हाइपरबोला हाइपरबोला, करेक्ट। तो ये 0 से 1 के बीच में, मतलब रूट ऑफ एफ लैम्डा जो है वो बेसिकली किसके बीच में आ गया, 0 से 1 के बीच में आ गया। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व, वैसे स्क्वायर भी कर सकते हो बट ठीक है, मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा हूँ मैं। अब आपको जो गिवन है, जो फंक्शन गिवन था वो क्या गिवन था, λ² - 2 λ + 1, वो जो फंक्शन था वो गिवन था, तो वो 0 से 1 के बीच में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 लेस देन रूट ऑफ, आप चेक करोगे वो λ - 1 का स्क्वायर हो गया बेसिकली, यस सर लेस देन 1। तो 0 लेस देन, अब बहुत लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट λ - 1 लिखते हैं, ऐसा मत करना, मॉड ऑफ λ - 1, ये तो पता है कंसेप्ट। यस सर ठीक है, ओके। तो ये आ गया, मतलब 0 से 1 तक। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद मुझे चाहिए तो 2 इसमें ब्रेक कर सकते हो, कि λ - 1 जो है, या फिर डायरेक्टली भी वैसे बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इधर ही लिख दो। ओके, एक काम करते रुक जाओ, नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ मैं। तो 0 लेस देन मॉड λ - 1 लेस देन 1, आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि मॉड x a से b के बीच में आ रहा है। ठीक है, हाँ तो वहां से x का रेंज क्या आता है, एक तो a से b भी आता है, मतलब यहाँ अगर चाहिए तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, मतलब वो a और b याद नहीं है तो λ - 1 आप क्या बोलोगे, 0 से 1 के बीच में, और -1 से 0 के बीच में। अरे हाँ राइट ये ठीक है, यस सर क्लियर हुआ, हाँ मतलब ऐसा, या तो फिर अगर ये याद है इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मतलब 1 ऐड कर दूं तो 1 लेस देन लैम्डा लेस देन 2, और 0 लेस देन लैम्डा लेस देन 1। तो आप देखोगे 0 से 1 भी आ रहा है, 1 से 2 भी आ रहा है, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 0 से 2 ओपन इंटरवल, एक्सेप्ट जो वैल्यू है 1 उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया, लैम्डा बिलोंग्स टू। क्लियर हुआ, यस सर क्लियर है ओके ठीक है। तो अभी देखो इसी क्वेश्चन में नहीं क्या वो ये भी बोल सकते हैं कि चलो हाइपरबोला है, अब रेंज बताओ, तो बस उसमें आपको नहीं क्या सिंपलीफाई, मतलब यहाँ तक तो सिंपलीफाई करना ही होता है, जब हमने सिंपलीफाई किया है बस फिर ई पे कंडीशन क्या आ जाती, >1 आ जाती है। ग्रेटर देन 1 लगा देते हाँ, और अगर पैराबोला बोलते तो कंडीशन क्या आ जाती, ई = 1 आ जाती। इक्वल टू 1 हाँ सर ठीक है, हाँ बस वैसे। तो ये कंसेप्ट तो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस ऑफ जो कोनिक, मतलब सॉरी पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला होते हैं, इसमें जनरल फॉर्म वाला इक्वेशन। यस सर ओके ठीक, गाइस आई होप तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। 41, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें चेक करना है
वो है क्वेश्चन नंबर 39। ओके, निहारिका, कैन यू रेज योर हैंड? ओके, ठीक है, क्लियर हो गया अभी, कूल। ओके, क्वीन, आपको जो क्वेश्चन में डाउट है वो देख लेते हैं। ओके, ठीक है, चलो, वेरी गुड, क्या बात है, सभी को क्वेश्चन क्लियर हो जा रहे हैं। आई थिंक माई प्रेजेंस इज दैट इफेक्टिव। ओके, गुड गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 45? ओके, क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45 में डाउट है। अश्वथ, कैन यू रेज योर हैंड? ओके, 46 में अजिंक्य को भी डाउट है। ओके, तो 44, 45, 46 ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अश्वथ, अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 44, हाँ ठीक है, ये कुछ दे रखा है। तो आपको मतलब कुछ पर्टिकुलर पार्ट में डाउट है या पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें? तो सर मैंने उसको ट्राई किया है, बस उसके एक स्टेप के बाद डाउट आ रहा है सर। चलेगा, ठीक है। तो आपने कैसे ट्राई किया वो देख लेते हैं। पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं कौन से मेथड से सोच रहा हूँ, उससे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस मैं आपको मेथड मतलब एक बता दूंगा। अगर वो मेथड से आगे जाना है वैसे भी कर सकते हैं, तो आपने जो मेथड बोला उसको ही फॉलो कर सकते हैं। तो आपको हाँ दे रखा है एलिप्स है, एलिप्स का इक्वेशन है x² / 14 प्लस वाई, वो y लिखा है वहाँ पे गलती से, y² / 5 = 1। ये आपको एलिप्स का इक्वेशन गिवन है। ठीक है, नॉर्मल ओके, ये सब दे रखा है। तो मान लो ये आपका एलिप्स हो गया, और कोई पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो। मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट है, मान लो ये नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपका है पॉइंट की जिस पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है। ये पॉइंट का, हाँ ठीक है, इस टाइप में दे रखा है। तो आप कोऑर्डिनेट तो लिख ही सकते हो। अगर अब उन्होंने बोला ये लाइन ऑब्वियसली एक्सटेंड होके एलिप्स को फिर से कट कर सकती है, तो जहाँ पे ये कट कर रही है वो पॉइंट को क्यू बोल दिया, और ये एंगल जो है एसेंट्रिक एंगल वो क्या बोल दिया, 2θ, ये बोल दिया। ये बोला है कि बेसिकली आपको थीटा फाइंड करना है, नहीं सॉरी कॉस थीटा फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो क्लियर है अशरफ? हाँ सर, क्वेश्चन क्लियर है। अब एक ये मुझे जो मेथड मतलब मुझे ध्यान में आ रहा है कि क्योंकि स्टैंडर्ड एलिप्स है, तो आपको नहीं क्या वो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिया होगा, हाँ सर। आपने वो मतलब ठीक है, वो क्या होता है, आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है, a/cos θ इंटू एक्स माइनस b by b/, sin theta into y। इंटू वाई इक्वल टू a² - b², यही होता है क्या? यस सर। ओके ठीक है, इक्वल टू a² - b²। तो ये इक्वेशन है जिसका हम यूज कर सकते हैं, मतलब ये पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल थीटा है, तो इस पे जो नॉर्मल होगा उसका ये इक्वेशन आ जाएगा। अब हम क्या बोल सकते हैं, ये नॉर्मल ये भी पॉइंट से पास करा है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या हो जाएंगे आपके, a cos 2θ और क्या हो जाएंगे, b sin 2θ, ठीक है ना? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये लाइन ये पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे रखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, वहां से फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप यही मेथड सोच रहे हैं या कोई दूसरे मेथड से आपने सोचा? इसे सेम मेथड से किया और वो सब्स्टिट्यूट भी किया, लेकिन ठीक है, अब उसके सॉल्व किया, बाद ठीक है, अब तो फिर कर ही लेते हैं सॉल्व, चलो ठीक है, मतलब ठीक है, कर ही लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, a cos 2θ, ऑलरेडी एक a है तो कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो a² cos 2θ डिवाइड बाय cos θ, ठीक है, और माइनस y की जगह क्या रखोगे, b sin 2θ, ऑलरेडी b है वहां पे, तो b² sin 2θ अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका sin θ इक्वल टू a² - b², ये है a² - b², ठीक है। अब नहीं क्या, a² की वैल्यू तो आपकी 14 है, b² की वैल्यू आपकी 5 है, तो वो यूज कर लो यहाँ पे, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा 14, नेक्स्ट इस पे लिखेगा, तो पूरा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो 14 cos 2θ बाय cos θ माइनस 5 sin 2θ बाय sin θ इक्वल टू a² - b², मतलब 14 - 5, ठीक है। इसके बाद स्टेप बोलो अश्वथ, क्या करेंगे? सर इसके बाद
जो cos टू हमें थीटा cos थीटा फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें cos थीटा फाइंड करना है। हाँ सर, तो उसे एक्सपेंड कर लेंगे फॉर्मूला यूज करके। है ना, तो cos थीटा फाइंड करना है तो ऑब्वियसली मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हाँ सर, तो और तो cos थीटा का फॉर्मूला cos थीटा के टर्म में कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस सर, ये आ गया। ठीक है, -5। फिर sin टू थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, sin थीटा cos थीटा। हाँ तो 2 sin थीटा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंटू cos थीटा, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे अपॉन cos थीटा है, यहाँ पे अपॉन sin थीटा है, इक्वल टू यहाँ पे आ गया 9 sin थीटा कट। अगर मैं, ठीक है, फिर इतने रखते हैं, दोनों साइड को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते तो cos का एलिमेंट हो जाएगा, तो ये cos कट हो जाएगा, दोनों साइड को ध्यान रखो cos थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 14 2 cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 cos थीटा, cos थीटा से मल्टीप्लाई किया है, और ब्रैकेट में क्या बचा है, 2 cos थीटा बचा है, इक्वल टू 9 cos थीटा, ये हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, तो 28 cos स्क्वायर थीटा माइनस 14 माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 cos थीटा। सब टर्म्स एक साइड लाके लिख दे रहा हूँ, तो 28 cos स्क्वायर थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा इज 18 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 9 cos थीटा माइनस 14 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन यहाँ पे, क्लियर? यस सर, ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करने गए तो 18 और ये, ठीक है, और फिर इसके आगे कर लूंगा सर। 663, एक मिनट, ठीक है, कर लोगे क्या इसके आगे फिर यस सॉल्व? सर, ओके, फैक्टराइज करके देख लेना क्या आ रहा है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यस सर, ओके, तो गाइज ये आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पे कॉस में क्वाड्रेटिक बन रहा है, कॉस की दो वैल्यूज आ जाएगी। अब ऑप्शन में तो मतलब सिंगल करेक्टर, तो या तो एक वैल्यू गिवन होगी ऑप्शन में और एक वैल्यू नहीं गिवन होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि एक वैल्यू कॉस की एक्सेप्टेबल नहीं होगी, माइट बी -1 से 1 के बाहर आ रही होगी वैल्यू, तो वैसा भी हो सकता है। ठीक है, वो आप चेक कर लेना। क्लियर अश्वत ये क्वेश्चन? यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 गाइस, क्वेश्चन नंबर 45 आप चेक करो। बेसिकली ये आ जाएंगे 12 और 21, है ना, आप चेक कर लोगे वो मिल जाएगा। यस सर, राइट। तो ऑब्वियसली मतलब फैक्टराइज करोगे तो ये माइनस रहेगा, -21 और प्लस तो -2/3 आ रहा है सर उसका। -2/3 आ रहा है आंसर। हाँ सर, किया अभी वही आ रहा है। ओके, गुड, ओके, ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 45 चेक करो चलिए। हाँ, ये मत समझ लेना मैं आंसर बोल रहा हूँ, ये आंसर नहीं गाइस, मैं स्प्लिट करने के लिए बता रहा हूँ कि बेसिकली ये जो टर्म है अगर आप फैक्टराइज करने जाओगे तो -21 cos थीटा प्लस 12 cos थीटा, इस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45, ओके, हाँ क्या डाउट है अश्वत, बोलो। सर 45 में ये समझ नहीं रहा है कैसे उसे। ठीक है, देखो वो 45 में ऑर्थोगोनल दिया है ना सर, क्या बोल रहे हैं, हाँ ऑर्थोगोनल दे रखा है, हाँ। ऑर्थोगोनल वो नहीं समझ रहा। एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई। सर अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है, बोलो। सर वो दिया कि इट इंटरसेक्ट्स हाइपरबोला ऑर्थोगोनली, तो उससे कैसे करे वो नहीं समझ रहे। ठीक है, देखो एक चीज आप ध्यान रख लेना कि अगर एक मतलब शायद प्रॉपर्टी आपको लिखाई होगी, अगर एक एलिप्स और हाइपरबोला ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, उसका मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। दो कर्व्स ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं मतलब बेसिकली क्या है, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनके इसमें एंगल 90 डिग्री, एंगल हाँ बिटवीन द कर्व्स, वैसा वाला लॉजिक है ना। यस सर, तो यहाँ पे एलिप्स और हाइपरबोला ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर्टी माइट भी लिखाई होगी, अगर एलिप्स और हाइपरबोला ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो वो एलिप्स और हाइपरबोला का फोकस सेम होता है, मतलब दोनों फोकस वो सेम होते हैं। ठीक है, उसको यस ये सर, वर्ड यूज कर लेते हैं, मान लो इस एलिप्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, एलिप्स एंड हाइपरबोला आर ऑर्थोगोनल
तो ये एलिप्स और हाइपरबोला अगर ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, मतलब आर ऑर्थोगोनल मतलब क्या, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यस सर। हाँ, तो वो मैं शॉर्ट में स्टेटमेंट लिखा हूँ, एलिप्स एंड हाइपरबोला अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो उनका फोकस बेसिकली सेम है, या रिवर्स भी आप बोल सकते हो कि अगर एक एलिप्स और हाइपरबोला दे रखा है और आपको बोला है कि उनके फोकस सेम है दोनों, ठीक है, दोनों फोकस सेम बोल रखा है, तो आप ये तो, और अगर उसके बीच में एंगल पूछा है वो एलिप्स और हाइपरबोला के बीच में, तो आप बोल सकते हो उनके बीच में एंगल आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। π/2, ठीक है, वो ऑर्थोगोनल है। ये क्लियर हुआ? हाँ सर, ये क्लियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले तो उन्होंने हाइपरबोला का इक्वेशन दे रखा है, वो मैं लिख देता हूँ। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, x² माइनस y², अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ ऐसा, हाफ हाफ इक्वल टू 1, इस टाइप का आपको हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन है। ये ध्यान में आ रहा है, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1। ऑब्वियसली वो a और b इक्वल है, मतलब ये कि इस टाइप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, हाँ राइट। है ना, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, दोनों मतलब ऑर्थोगोनल है, तो हमें पता है दोनों का फोकस सेम है। अब अगर आप 4 ऑप्शन देखोगे, ऑब्वियसली एक करेक्ट है, सिंगल करेक्ट है यहाँ पे, तो इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसके मतलब एलिप्स के बारे में अलग अलग चीज दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एलिप्स का फोकस फाइंड करेंगे ऑब्वियसली, तो जो हाइपरबोला का फोकस होगा वो एलिप्स का फोकस होगा। यस सर। तो हाँ, तो हम क्या करते हैं, पहले हाइपरबोला का फोकस फाइंड करते हैं। तो हाइपरबोला का फोकस क्या हो जाता है, प्लस माइनस प्लस a³ माइनस कॉमा 0, यस सर। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है a की वैल्यू बताओ कितनी है, सर 1/√2। ठीक है, 1/√2 आपकी वैल्यू हो गई। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो e की वैल्यू कितनी हो गई, √2 हो गई। √2 हो गई, करेक्ट, इंटू √2 कॉमा 0। तो बेसिकली आपके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गए, प्लस माइनस 1 कॉमा 0 फोकस के। यस। और आप देखो जो सेकंड ऑप्शन है वही दिया है एलिप्स के फोकस। हाँ सर राइट। बस क्वेश्चन कंप्लीट, आपका बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अच्छा। ठीक है, वैसे बाकी चीजें भी आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन मतलब सिंगल करेक्ट है तो बेसिकली ये आपका आंसर। यस सर, समझ गए कैसे वो। ठीक है, ओके, cool, थैंक यू सर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 45 तक कोई डाउट है आपको? वैसे 46 क्वेश्चन नंबर हम चेक करने वाले हैं। हाँ, एलिप्स और हाइपरबोला अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो उनका फोकस सेम है, उनके दोनों फोकस सेम है। या अगर दोनों फोकस आपको बोल रखे हैं सेम है, तो एलिप्स और हाइपरबोला ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 जो नेक्स्ट डाउट है, अजिंक्य, अजिंक्य कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो अजिंक्य। यस सर। ओके सर एक्चुअली मुझे गाइस, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर मतलब 46 चेक करो सभी। हाँ अजिंक्य, 46 में क्या डाउट है बोलो। सर मुझे मतलब ये ऑब्जर्वेशन से दिख रहा था कि ऑब्वियस आंसर क्या होगा, बट लाइक कंफर्म करना था कि मेथड एक्चुअल में क्या होती है उसकी। मेथड मतलब ये है कि आपने क्या वो डायग्राम ड्रॉ करके आप ऑब्जर्व हाँ सर। करोगे बेसिकली। हाँ वैसे ही है, मतलब आपने क्या डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया मान लो, और फिर आपने ऑब्जर्व कर लिया कि वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। हाँ सर, एक्चुअली मैं बी और सी ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। चलेगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। यस सर। तो सबसे पहले नहीं क्या, सी ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, वो आसान है, सी ऑप्शन देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा दे रखा है, मान लो x² माइनस y² इक्वल टू 1 दे रखा है, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया। राइट सर। और मतलब ज्यादा स्पेसिफिक बोलो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, बट ठीक है, ये आपका हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया। मैं रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस आप एज्यूम कर लो, ठीक है। तो आपका हाइपरबोला जो है वो इस टाइप का कुछ आपका हाइपरबोला आ जाएगा। ये आपका हाइपरबोला हो गया, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है। अब उन्होंने दिया है x² माइनस y² लेस देन इक्वल टू 1, ये दे रखा है। तो मुझे बताओ, ये मतलब इक्वल टू 1 तो ठीक है, जो मतलब इक्वल टू 1 मतलब ये पॉइंट जो हाइपरबोला पे लाइक कर रहे हैं, राइट, राइट सर। वो ये हो गया। लेस देन 1 तो पॉइंट कौन से आ जाएंगे, सर कर्व्स के राइट एंड लेफ्ट। इंटीरियर या एक्सटीरियर, मतलब अगर मैं इसको इंटीरियर बोल रहा हूँ तो इंटीरियर आने वाले हैं या एक्सटीरियर आने वाले हैं। इंटीरियर। नहीं देखो, आपको पता है हाइपरबोला में रिवर्स हो जाता है, आपने हाँ स्टडी सर। किया होगा, सर्कल में वो लेस देन, फिर मतलब एलिप्स और ये सब
तो यहाँ पे लेस देन दिया है, मतलब ये एक्सटीरियर वाला पार्ट हो गया। ओके, अच्छा ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये वाला पार्ट ऑब्वियसली जो उस पे लाया कर रहा है, प्लस ये एक्सटीरियर वाला पूरा पार्ट, ये हो गया पूरा पार्ट एक्सटीरियर वाला। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन बेसिकली क्या दे रखा है, मान लो एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और मान लो पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और ये दोनों पॉइंट जो रीजन में बोल रहा हूँ उसमें लाया कर रहे हैं। तो आपको मतलब ये प्रॉपर्टी चेक करना है, क्या इसका मिड पॉइंट वो भी उसी रीजन में लाया करेगा हर बार, वो आपको चेक करना है। राइट, राइट सर। है ना। तो वो तो यहाँ पे आसानी से ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा कि मान लो मैं अगर ऐसा कॉर्ड ड्रॉ कर दूं, मतलब पॉइंट अभी भी एक्सटीरियर रीजन में है, पॉइंट बी अभी भी एक्सटीरियर रीजन में है, लेकिन इसका मिड पॉइंट एक्सटीरियर रीजन में नहीं आएगा। इस टाइप का मैं कॉर्ड ड्रॉ कर सकता हूँ, हाँ सर। है ना। तो ये हो गया। तो ये मतलब यहाँ पे तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्लियर हुआ। इसलिए आई थिंक यही आपको आंसर दिया होगा, वैसे 46 का यस आंसर सर, सी यही है है। ना, कोई दिया है। ठीक है, तो सी वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। हाँ सर। ठीक है, अब बी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो बी वाला पार्ट जो है आपको क्या बोल रखा है कि मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 1। पहले इक्वल टू 1 की बात कर लेते हैं, फिर लेस देन 1 देख लेंगे। पहले इक्वल टू 1 की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप ऐसा सोच सकते हो, इसमें आप ऐसा सोचो, मान लो एक लाइन है मॉड एक्स इक्वल टू 1 और दूसरा लाइन है मॉड वाई इक्वल टू 1। तो बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, यस सर। तो अगर मैं ये लाइन को प्लॉट करूँ तो एक स्क्वायर टाइप कुछ बन जाएगा। ये y इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1, इस टाइप का कुछ स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, ये कैसे बना, अगर इक्वल टू 1 है तो ये कैसे बन रहा है, ध्यान में आ रहा है क्या। हाँ मतलब मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स मॉड वाई आपको लेना है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये अच्छा, और वैसे उन्होंने गिवन ये दिया है कि लेस देन इक्वल टू 1, ये दे सर, रखा है। डाउट मतलब है। आप कुछ ऐसा सोच सकते हो, मान लो एक पॉइंट लिया आपने, मान लो एक पॉइंट लिया, उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। अभी के लिए क्या करो, फिलहाल एक्स और वाई को पॉजिटिव सोचो सिर्फ, एक्स और वाई को पॉजिटिव सोचो सिर्फ, मतलब मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, सर, इधर हमने मॉड एक्स और मॉड वाई का मतलब ग्राफ क्यों नहीं निकाला? मतलब जो हम निकालते वो हैं ना मैंने सर, वही तो निकाला है, मैंने मॉड एक्स का ही तो देखो मैंने अच्छा, आप बोल रहे हो पूरा लाइन क्यों नहीं निकाल लिया ऐसा। सर मतलब वो वी शेप होता है ना, एंड फिर मैक्सिमा देते हैं वैसा। अरे वो वी शेप तो किसका होता है, वी शेप होता है वाई इक्वल टू मॉड एक्स का। वो तो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वी शेप होगा, राइट, हाँ सर। इस टाइप में। यहाँ पे क्या बोला है, चलो ठीक है, मैं आपको एक बता देता हूँ। फिर मान लो कोई हमें, चलो ठीक है, ये मानो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या बोला, पॉइंट में सिर्फ फर्स्ट कॉर्ड में ले रहा हूँ अभी के लिए, तो मुझे मॉड लगाने की कुछ जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम ऑफ ऐसे पॉइंट्स मुझे लेना है। मान लो मुझे ऐसे पॉइंट्स चाहिए जिसमें एक्स और वाई जो उसके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, उसका मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू 1 है। दोनों में से जो मैक्स होगा वो 1 या उससे कम होना चाहिए। ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, तो 0 से लेस नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है, तो अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने मान लो लाइन ड्रॉ कर ली है एक एक्स इक्वल टू 1, और मैं फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ हम इससे रीजन की बात कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पे आपने रैंडमली कोई पॉइंट ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका इवन वाई कोऑर्डिनेट दोनों 1 से स्मॉलर होंगे। हाँ सर। तो दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो भी 1 से स्मॉलर ही होगा। हाँ राइट सर। इसलिए आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, समझा तो समझा। ये जो सभी पॉइंट्स है वो नीचे लेस देन 1 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे। और हम्म, इस पे जो पॉइंट रहेंगे, अब इस पे जो भी पॉइंट रहेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 रहेगा, है ना। मैं इस पॉइंट को अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, 1,1 को इग्नोर कर रहा हूँ। ओके, इसके अलावा जो भी पॉइंट, अजिंक्य ध्यान में आ रहा है ना, यस सर समझ रहा। इसके अलावा इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, वाई, और वाई तो 1 से छोटा ही होगा, तो दोनों का मैक्सिमम अभी भी 1 ही है। ठीक है, तो अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन हाँ अगर आपका पॉइंट देखो इधर से बाहर चला गया तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट फिर मैक्सिमम होगा और वो 1 से ज्यादा हो रहा है। राइट सर। ठीक है, तो इधर वाला पॉइंट, सिमिलरली इधर वाले पॉइंट अगर आप देखोगे तो वो उस टाइप में कंसेप्ट आ जाएगा। इधर वाले पॉइंट में वाई मैक्सिमम हो जाएगा और वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक समझा है, सर समझा। हाँ। तो अब नीचे ये चारों कोऑर्डिनेट में रेप्लिकेट कर दो। हम्म। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन बता रहा है वो पूरा ये वाला रीजन बता रहा है, ये ऑन द स्क्वायर एंड इनसाइड द स्क्वायर, ये वाला रीजन बता रहा है पूरा।
अब हाँ। इसमें आप देखो ये स्क्वायर रीजन में कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करो, मतलब कोई भी 2 पॉइंट लो, इस स्क्वायर रीजन में कॉर्ड ड्रॉ करो, उसका मिड पॉइंट तो इसी रीजन में लाई करेगा। हाँ सर, राइट, यहाँ पे बराबर। वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोई भी 2 पॉइंट लो आप देखोगे मिड पॉइंट इस रीजन में लाया करेगा, हाँ राइट सर, समझा। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके सर, थैंक ठीक है, ओके। तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 46। आई होप तो ये क्लियर हो गया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 50 तक चेक कर लो, कुछ डाउट है आपको तो। गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 50? ओके ठीक है, कूल। तो आई होप तो ये सभी 50 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, और इससे पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला इसके कंसेप्ट और भी अच्छे आपके बिल्ड हो गए होंगे। तो गाइस थैंक यू एवरीवन, लेट्स मीट इन नेक्स्ट डाउट सेशन। बाय एवरीवन, बाय स्वत, बाय, बाय सोहम।